देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का हो, एचईओ का हो, या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, है ना, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है, जितने भी पेट के एग्ज़ाम होते हैं आपके, इन सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग यूपी के इकोनॉमिक सर्वे को बढ़िया से तैयार कर लें। तो आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, और इसको हम आने वाले समय पे पूरा कंप्लीट करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैं कुछ जनरल बातें आपको करूंगा जो इकोनॉमिक सर्वे में होती हैं। सबसे पहली बात देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जारी करती थी, और ये जैसे बजट होता है, बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का होता है, ठीक है। जो वित्तीय वर्ष आपका जो है आने वाला आगामी वित्तीय वर्ष है, उसके लिए होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो बीता हुआ वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसको लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था की क्या दशा और दिशा है, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से उन पे हमें काम करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, उन सब को लेकर के होता है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक विजन मिल पाएगा, उसी दृष्टिकोण से पूरा का पूरा बजट है। अब आप सभी जानते हैं, हमारी इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, लगातार प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक लेकर के जाना है। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, है ना, इकोनॉमिक सर्वे कौन सा है, 25-26 प्रस्तुत किया है। बजट आपका 26-27 का होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का है, जिसमें अल्टीमेट उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, निवेश प्रेरित विकास होना चाहिए। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करे। एक मजबूत अवसंरचना होनी चाहिए, उसका व्यापक क्षेत्रीय विस्तार होना चाहिए, और नीतिगत सुधार होने चाहिए। ठीक है, फिर से सुनिएगा, हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हमें कैसा बनाना है, निवेश प्रेरित विकास, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम आप सभी जानते हैं चल रहा है, इस पे आगे बात करेंगे। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छा करना है। अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने सारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, नए नए एक्सप्रेसवे आ चुके हैं। अभी गंगा एक्सप्रेसवे आ गया, इससे पहले यमुना, आगरा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, लिंक एक्सप्रेस, कितने एक्सप्रेसवे, पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लगभग 8 से 9 एयरपोर्ट बनाए गए उत्तर प्रदेश में। बहुत सारों का परिचालन नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट यहाँ पर एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवेज से लेकर के विभिन्न दिशाओं में काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्षेत्रीय विस्तार की बात की गई, नीतिगत सुधारों की बात की गई, और देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर उत्तर प्रदेश को ले जाना है, तो उसको लेकर के जो पूरा नया आर्थिक सर्वेक्षण आया, इसमें पूरा डेटा दिया गया कि कैसे हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डेटा देखते हैं। ये डेटा जरूरी है, और इसी डेटा से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, स्टेट जीडीपी जो हमारी है, जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है आपका, ये जो 2024-25 में, मतलब आप देखिए जो ये पूरा का पूरा डेटा है ना, वर्तमान का डेटा है, तो इस आंकड़े को जो दिखाया गया है अभी, जो वर्तमान में आंकड़ा, देखिए जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी, है ना, ये थोड़ा सा कंपेयर उसी के आधार पे किया गया है कि वर्तमान में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और पहले क्या थी। पहले जब 2016-17 की बात करें तो 13.3 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो है टोटल जीएसडीपी था। जीएसडीपी मतलब स्टेट डोमेस्टिक जो आपका पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो 30.25 लाख की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश हो चुका है। अभी हमें कितना ले जाना है, 1 ट्रिलियन, यानी अभी लगभग ये मान के चलिए कि अभी 3.5 गुना के आसपास अर्थव्यवस्था को हमें लेके जाना है। तो टोटल आपका कितना है अभी, 30.25, ये हमारी इकोनॉमी का साइज है। ठीक है, हमारा लक्ष्य जो 2025-26 में है, ये वाला जो आपका है, इसमें टोटल हमारी इकोनॉमी जो गई है 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो गई है। लगभग 12% की अनुमानित वृद्धि उत्तर प्रदेश जो है लेकर के चल रहा है। लेकिन वृद्धि दर आपकी जो अभी है टोटल 10.8% की वृद्धि दर है। 2016-17 से यदि 24-25 के बीच का यदि हम रेशियो निकाल के देखें तो टोटल 10.8% का जो है हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है। भारत में योगदान देखा जाए, भारत की टोटल अर्थव्यवस्था पे योगदान जो है 2024-25 के अनुसार 9.1% है टोटल जीडीपी का। ठीक है, 2016-17 से कंपेयर करें तो 8.6% की वृद्धि हमारी जीडीपी लेकर आ रही है।
पर कैपिटा इनकम देख लीजिए 1,09,844। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 1,09,844। लेकिन एक चीज समझिए, जमीनी हकीकत कुछ अलग है, ये तो डॉक्यूमेंट में चीज लिखी हुई है, लेकिन तब भी ठीक है, पर ये बहुत कम है। जिस स्तर से महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों की आय नहीं बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम, और इसके पीछे एक कारण इतनी बड़ी जनसंख्या भी है, ये भी आप समझ सकते हैं। 2016-17 में यही 54,564 थी। देखा जाए तो लगभग पिछले 17 से लेकर 26 की बात करते हैं तो इनफैक्ट ये डेटा तो 8 साल का है, लगभग डबल हो गई है, लोगों की दोगुनी हो गई है। इसके अलावा अभी हमने टारगेट क्या बना रखा है कि आने वाला जो ये वित्तीय वर्ष 25-26 वाला है, इसमें हमने टारगेट रखा है कि 1,20,000 हो जाए, और 2025-26 का लक्ष्य यही है। तो अल्टीमेट ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान जीएसडीपी कितना है 2024-25 का? 30,30.25 जो डेटा अवेलेबल है, और 2016-17 में 13.3 था। 25-26 में ये आपका 36 लाख का टारगेट रखा गया है, 12% की ग्रोथ रेट रखी गई है। अभी जो मौजूदा वृद्धि दर चल रही है वो 10.8 चल रही है। 2016-17 से देखें अभी तो भारत में योगदान कितना है 9.1%। पर कैपिटा इनकम कितना है 1,09,844, ये पर कैपिटा इनकम है। टारगेट हमने कितना रखा है 1,20,800, ठीक है, 1,20,000 के आसपास हमारा टारगेट है। तो ये आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आपको कुछ चीजें जाननी है। क्लियर, स्पष्ट है? 1 ट्रिलियन में लगभग 83 लाख करोड़ रुपया होता है, ये मान लीजिए 83 लाख करोड़ रुपया। हमें निवेश, अवसंरचना और उत्पादकता को सुदृढ़ करते हुए देश की जो हमारी इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन ले जाना है, 83 लाख करोड़ रुपए के आसपास ले जाना है, ठीक है। टोटल 10.8% की ग्रोथ रेट से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ रही है। 30.25 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी, जीएसडीपी हो चुकी है, हमारी स्टेट डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट हो चुका है। अभी बहुत सारे औद्योगिक प्रस्ताव मतलब उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री, उद्योग, ये सब लगना है। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश पाइपलाइन तैयार हो चुका है। घरेलू और वैश्विक निवेशकों की मजबूती को भी ये दिखाता है। भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे हब बन चुका है। लगभग 22 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से कुछ चल रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। 22 एक्सप्रेसवे, इससे इतने ज्यादा किसी राज्य में नहीं है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, सबसे बड़ा विमानन पर उत्तर प्रदेश में टोटल 24 हवाई अड्डे। अभी जेवर में नया नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है आपका, 24 हवाई अड्डे, ठीक है, ये बन रहा है। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अभी मतलब आपके ऑपरेशनल है, चल रहे हैं। बाकी हवाई अड्डे आपके जो है कुछ बन रहे हैं, कुछ अभी ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री की हालत बढ़िया है। लगभग 30,000 पंजीकृत कारखाने हैं उत्तर प्रदेश में, 30,000 रजिस्टर्ड कारखाने हैं, जो औद्योगिक सगल मूल्य जो संवर्धन है उसमें 25% की आपकी जो है वृद्धि दर्ज कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी देखो इतनी बड़ी जनसंख्या हो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इकोनॉमी अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रीय हब डेवलप किए जा रहे हैं। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कानपुर में ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है, नोएडा में आईटी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो मतलब क्षेत्र, हर क्षेत्र में, लखनऊ में एआई डेवलप हो रहा है, कानपुर में ड्रोन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, नोएडा में आईटी डेवलप हो रहा है, और कानपुर में तो बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। लखनऊ को एआई सिटी कैपिटल रीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, कानपुर को ड्रोन निर्माण और परीक्षण हब में डेवलप किया जा रहा है, और नोएडा आपका आईटी सिटी है ही है, ये पूरा डेटा सेंटर हब में डेवलप किया जा रहा है। और बुंदेलखंड रीजन में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के साथ बुंदेलखंड रीजन को जोड़ा जा रहा है। तो कई सारे उत्तर प्रदेश में एक पूरा क्लस्टर आधारित इकोनॉमी डेवलप की जा रही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लस्टर। इसके अलावा एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए, डिजिटल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम पे 4थे स्थान पे है। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे 4th नंबर पे यूपी आता है। एग्रीकल्चर में आप सभी जानते हैं देश का, राज्य का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में होता है। सिंचाई, फसल विविधीकरण, कई सारे सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उत्पादकता बढ़ रही है, किसानों की आय बढ़ रही है, सब कुछ पे काम चल रहा है। दूध उत्पादन भी हम तेजी से कर रहे हैं, लगभग 15.66% का हमारा जो है दूध में योगदान है। देश में सबसे ज्यादा योगदान दूध के क्षेत्र में है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 20.6% है। गन्ना, दूध, आलू, गेहूं, उन सबसे बड़े उत्पादक हैं हम।
लखनऊ में सीड पार्क बनाया जा रहा है, बीज पार्क बनाया जा रहा है, इसकी स्थापना की गई है। फसल विविधीकरण, दलहन तिलहन, इन पे काम किया जा रहा है। तो उत्पादकता पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, समझ रहे हैं आपको। तो उत्तर प्रदेश अभी आने वाले समय पे आप ये समझिएगा, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे आपका जो है, तो ये सब चीजें हैं। कुछ आपको अभी यहाँ पर फैक्ट याद रखना है। अभी मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे अगले मतलब कई से लेशन होंगे इसमें, 2-4 लेशंस में पूरा याद करा दूंगा। जनरल अभी इतना डेटा याद कर लीजिए, टोटल जीएसडीपी में योगदान कितना है 2024-25 का डेटा 30.25। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट आपका, ठीक है। और 2016-17 में देखें तो 13.3 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी, लगभग दोगुनी हो चुकी है हमारी इकोनॉमी। इसके बाद जीएसडीपी आपका 2025-26 में 36 लाख करोड़ का रखा गया है, 12% की अनुमानित वृद्धि रखी गई है। और जो अभी 2024-25 में जो हमारी ग्रोथ रेट निकल के आई 10.8% रखी है। भारत में योगदान 9.1% है। पर कैपिटा इनकम 1,09,844 है। लक्षित कितनी है 1,20,000। इतना दिमाग में बैठा लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे एग्जाम हॉल पे। बाकी इकोनॉमिक सर्वे पर आने वाले समय पे मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा आर्थिक सर्वेक्षण, इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए।